हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हर वक्त एक डर सा, घबराहट सा, एक एंजाइटी सी बनी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। एक डर सा लगा रहता है कि हमें कुछ हो जाएगा, हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा। सबकी जांचें हो रखी है, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी ये डर बहुत ज़्यादा लगता रहता है। तो इस डर से हम कैसे पूरी तरह से बाहर निकले, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 44 ईयर ओल्ड एक मेल का एग्जाम्पल है। इनको हर वक्त एक डर लगा रहता है, और वो डर क्या है इनका कि ये जैसे ही शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, महादेव जी के ऊपर जब ये जल चढ़ाते हैं, तो उस दरमियान इनके दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये जो थॉट आता है, इस थॉट की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और जब भी ये थॉट आता है तो फिर ये क्या करते हैं कि ये अपनी तरफ से या तो ये रोकने की कोशिश करते हैं कि ये विचार मेरे दिमाग में ना आए, या फिर विचार अगर आ जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि इस विचार की जगह कोई और दूसरा अच्छा विचार आए। तीसरा, ये फिर भगवान शिव से, महादेव जी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं कि मेरे दिमाग में इतना खराब विचार कैसे आ सकता है, कैसे आ गया, मैं तो पापी हूं। ये फिर माफ़ी मांगते, प्रार्थना करते हैं कि मुझसे गलती होगी। और जब इससे भी काम नहीं चलता तो धीरे धीरे इन्होंने फिर शिव जी पर जल चढ़ाना बंद कर दिया। और फिर जब शिव जी के मंदिर में भी जाते, महादेव जी के आसपास भी जाते, तब भी इनके दिमाग के अंदर विचार आने लग जाते, तो धीरे धीरे इन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। अब दोस्तों, अगर हम इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमें प्रॉपर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ता है। अब हम इसमें सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे करें, इसको बहुत अच्छे समझना, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है, सबसे पहली जो बात है, वो बात यह है कि दिमाग के अंदर कोई भी विचार आता है तो उस विचार से कुछ होता नहीं है। वो सिंपल एक विचार है, एक कल्पना है। अब यहां पर एक चीज और बहुत अच्छे से समझनी होती है कि दोस्तों, हमारे अंदर जो इमोशंस आता है रियलिटी की वजह से, कल्पनाओं की वजह से, विचारों की वजह से किसी भी प्रकार का कोई इमोशन नहीं आता। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि आपके मुंह के अंदर, आप मुंह खोलिए अभी, अभी जैसा आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के दरमियान मैंने आपसे कहा कि आप अपना मुंह खोलिए। आपने अपना मुंह खोला, और मैंने आपको कहा कि मैंने आपके मुंह के अंदर रसमलाई रख दी है, या मैंने आपके मुंह के अंदर काजू की कतली रख दी है। अब आप इसको चबाइए। आपने इसको चबाना शुरू किया, आपने इसको खाना शुरू किया, और क्या आपको कतली का स्वाद है वो महसूस हो रहा है? क्या आपको रसमलाई का स्वाद महसूस हो रहा है? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं सर, हमें रसमलाई का स्वाद महसूस नहीं हो रहा, कतली का स्वाद महसूस नहीं हो रहा। क्यों महसूस नहीं हो रहा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में आया हुआ थॉट है।
इससे किसी भी प्रकार के इमोशंस पैदा नहीं होते। इमोशंस किससे पैदा होते हैं? अगर आपके मुंह में रियल में कोई कतली रखी जाए, आपके मुंह में रियल में कोई रसमलाई रखी जाए, तो आपको उसकी मिठास महसूस होगी। आपके अंदर मिठास के जो इमोशंस आते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होगी। वो फीलिंग्स क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि रियलिटी के अंदर आपके मुंह के अंदर क्या रखा जा रहा है? रसमलाई रखा जा रहा है। रियलिटी के अंदर आपके मुंह के अंदर काजू की कतली रखी जा रही है। इस कारण से आपके अंदर क्या आते हैं? इमोशंस आते हैं। तो इमोशंस हमेशा रियलिटी की वजह से आते हैं। इमेजिनेशन या कल्पनाओं की वजह से कोई इमोशंस नहीं आते। फिर यहां पर ये विचार है, फिर भी इस विचार की वजह से हमारे अंदर डर के इमोशंस क्यों आ रहे हैं? हमारे अंदर घबराहट के इमोशंस क्यों आ रहे हैं? हमें क्यों इतना फियर पैदा हो रहा है? क्यों इतना डर लग रहा है तो ये खाली कल्पना है, तो ये खाली एक विचार। तो यहां पर एक गड़बड़ क्या हो रखी है, इसको बोलते हैं दोस्तों थॉट रियलिटी फ्यूजन। थॉट और रियलिटी का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। हमारे दिमाग के अंदर हमारा दिमाग जो है वो थॉट को ही रियलिटी कंसीडर करने लगता है। वास्तव में सत्य नहीं है, वास्तव में सच नहीं है, वास्तव में कल्पना है, वास्तव में विचार है, लेकिन हमारा जो मन है उस विचार को रियलिटी समझने लगता है, उस कल्पना को सत्य समझने लगता है। तो ये जो कल्पना को सत्य समझना, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो विचार है, उसको रियलिटी कंसीडर करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? थॉट रियलिटी फ्यूजन। और ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, इसी थॉट रियलिटी फ्यूजन की वजह से एक जो इमेजिनेशन है, एक जो कल्पना है, एक जो विचार है, वो हमारे भीतर क्या पैदा करने लगता है? हमारे भीतर इमोशंस पैदा करने लगता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर डर का इमोशंस खत्म हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भय का इमोशंस खत्म हो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं फियर फ्री हूं, फियरलेस हूं, मेरे दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ओवर थिंकिंग, किसी भी प्रकार का कोई कचरा ना चले, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार के कोई भय का इमोशंस पैदा ना हो, तो मुझे ये जो थॉट रियलिटी जो फ्यूजन हो रहा है, इस थॉट रियलिटी फ्यूजन को मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। और ये थॉट रियलिटी फ्यूजन कब ब्रेक होगा? जब मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ पाऊंगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि भाई ये थॉट रियलिटी फ्यूजन हो ही क्यों रहा है, इसके होने की क्या मैकेनिज्म है। अगर हम उस होने की मैकेनिज्म को अगर हम स्टॉप कर दें, उस होने की मैकेनिज्म को अगर हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो थॉट रियलिटी फ्यूजन नहीं होगा। थॉट रियलिटी फ्यूजन नहीं होगा तो हमारा मन इनको विचार समझना शुरू कर देगा, इसको कल्पना समझना शुरू कर देगा। और जब ये विचार, ये कल्पनाएं हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर लगेगा नहीं। हम बिंदास होकर क्या करेंगे? महादेव जी की भक्ति करेंगे, महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। तो ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझना दोस्तों। थॉट रियलिटी फ्यूजन तब होता है दोस्तों जब भी आप कोई एक्शन लेते हो, किसी भी प्रकार का आप एक्शन लेते हो, एक्शन जो होता है वो रियल होता है। एक्शन जो होता है वो रियल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलना एक एक्शन है, मैं चल रहा हूं, ये चलना एक एक्शन है। हम अपनी तरफ से कोई सा भी एक्शन लेते हैं, वो एक्शन जो होता है वो रियलिटी होता है। दिमाग कहता है कि जिस भी चीज पे ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि एक्शन रियल है, तो जिस भी चीज के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है वो चीज भी क्या है? रियल है। अगर कोई कल्पना है तो उस कल्पना पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खाली विचार है तो उस विचार पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो ना, इसका मतलब वो कल्पना नहीं है, वो रियलिटी है। इसका मतलब वो विचार नहीं है, वो सत्य है। इनडायरेक्टली आपका जो माइंड है उस कल्पना को सत्य समझने लगता है, उस विचार को रियलिटी समझने लगता है। किस कारण से? हमारे एक्शन की वजह से। और वही एक्शन जो है वो सीमेंट है, वही एक्शन जो है वो फेविकॉल है, वही एक्शन वो ग्लू है, जो थॉट और रियलिटी का आपस में क्या करवा देता है? फ्यूजन करवा देता है। इन दोनों के बीच में एक जुड़ाव पैदा कर देता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बना देता है। ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन किसके कारण से हो रहा है? हमारे एक्शन की वजह से। और हमारा एक्शन अगर कंटिन्यू बना रहेगा, अगर कंटिन्यू बरकरार रहेगा, तो ये थॉट रियलिटी फ्यूजन लगातार चलता रहेगा और हमारा डर भी बरकरार रहेगा, हमारी प्रॉब्लम भी बरकरार रहेगी, हमारी जो मानसिक परेशानी वो भी कंटिन्यू बनी रहेगी। अच्छा, हमारा एक्शन अगर हम रोकना चाहते हैं, एक्शन अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो हमें ये भी पहचानना पड़ेगा हमारा एक्शन क्या है। हमारा एक्शन सबसे पहला तो ये कि हमारा ये जो दिमाग में चल रहा है, जैसे आप महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उस दरमियान जो भी घर वालों को लेकर जो विचार आते हैं, आप जैसे ही उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, वो दबाना आपका एक एक्शन है। और जब दबाना एक्शन है तो दिमाग कहता है कि दबाने का एक्शन तो रियल है, इसका मतलब जिस चीज के ऊपर तुम ये एक्शन ले रहे हो वो चीज भी क्या है? रियल है। तो इनडायरेक्टली
ये जो कल्पना है वो हमारे दिमाग में किस तरह से मजबूत हो जाती है, एक रियलिटी के तौर पे मजबूत हो जाती है। तो करना क्या है, यहां पर इस विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, आने देना है। दूसरा, ये विचार ना आए इसकी कोशिश करनी। क्यों ना आए, जब खाली विचार ही है, खाली कल्पना है, तो चले ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ना आए इसके लिए प्रयास करना, ये प्रयास आपका रियल है। तो दिमाग कहता है कि जिस चीज के लिए ये प्रयास कर रहे हो वो चीज भी क्या है, रियल है। इनडायरेक्टली ये आपकी जो कल्पना है ये आपके दिमाग के अंदर किस तरह से मजबूत हो जाती है, सत्य के तौर पे मजबूत हो जाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं मुझसे गलती होगी। अरे गलती क्यों होगी, ये तो विचार है, कल्पना है। रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है, रियलिटी में आपने ऐसा कुछ किया थोड़ी है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो चाहता भी नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे देश वाले सब बढ़िया रहे, किसी के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी जब चाहत नहीं है, मेरा जब इंटेंशन नहीं है, मेरा जब एक्शन नहीं है, तो फिर किस बात के लिए प्रार्थना करना, क्यों माफी मांगना, क्यों माफी मांगना, किस तरह से क्यों प्रार्थना करना। माफी नहीं मांगना जब हमने कोई गलती ही नहीं किया। लेकिन जब आप माफी मांगते हो तो ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना। माफी मांगने का एक्शन तो क्या है, रियल है ना। तो दिमाग कहता है जिस चीज के ऊपर रियल एक्शन लिया जा रहा है इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है। दिमाग इस इमेजिनेशन को क्या समझने लगता है, रियलिटी कंसीडर करने लग जाता है, रियलिटी समझने लग जाता है। फिर शिव जी पे जल चढ़ाना बंद कर दिया। क्यों चढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि चढ़ाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगी, तो कल्पना है भाई, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने चढ़ाना बंद कर दिया ना। दिमाग कहता है कि बंद करना तो एक्शन है ना, तो जिस चीज के कारण से बंद किया इसका मतलब वो चीज भी रियल है, मतलब चढ़ाओगे तो सच में हो जाएगा, इसलिए बंद कर दिया है। तो ये जो बंद कर दिया ये भी हमारा क्या है, एक्शन है। फिर मंदिर जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई, ये सारे के सारे हमारे क्या एक्शंस है। ये एक्शंस अगर हम लेते रहेंगे तो हमारे अंदर थॉट रियलिटी फ्यूजन चलता रहेगा। तो हमें इस थॉट रियलिटी फ्यूजन को ब्रेक करना है, तो हमें हमारे एक्शंस को भी सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग में आए आने दीजिए, आने दीजिए, कोई गलती नहीं माननी। शिव जी पे जल चढ़ाइए, मंदिर जाना कंटिन्यू रखिए, जाइए। कितना भी दिमाग में विचार आए, कितना भी ख्याल आए, कितनी भी डर लगे, घबराहट लगे, हमें इस रूटीन को कंटिन्यू रखना है। हमें इस रूटीन से भागना नहीं है, इससे दूरी नहीं बनाना है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि हम एक्शन ले क्यों लेते हैं। हम एक्शन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि दिमाग में आ रहा विचार कहीं सत्य ना हो जाए, कहीं सत्य ना हो जाए, इस चक्कर में हम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो एक्शन जो है वो थॉट को क्या कर देता है, रियलिटी, हमारे दिमाग के लिए एक परसीव्ड रियलिटी क्रिएट कर देता है, जिसके कारण हमें डर लगने लगता है। भाई दिमाग में विचार आने से कभी कुछ नहीं होना, किसी भी सूरत में नहीं होना। आप कितनी बार मंदिर गए हो, बचपन से मंदिर जा रहे हो, आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। इतने लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ। इतने लोग जल चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। ये कोई यूनिवर्सल लॉ थोड़ी है, ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल थोड़ी है। इससे किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होना, कोई भी चीज क्रिएट नहीं होनी। सर कहीं भगवान जो है वो नाराज होकर ये ना कर दे। अरे भगवान क्यों नाराज होंगे, भगवान कोई इंसान थोड़ी है। इंसान की क्वालिटी होती है कि वो नाराज होता है। ईश्वर तो हमेशा प्रसन्न होते हैं, अस्तित्व तो हमेशा प्रसन्न होता है, ये ब्रह्मांड तो हमेशा प्रसन्न होता, प्रकृति तो हमेशा प्रसन्न होते हैं। ईश्वर का जो गुण है, परमात्मा का जो गुण है, प्रकृति का जो गुण है, ब्रह्मांड का जो गुण है, वो नाराज होना नहीं है। वो तो हमेशा आनंद में, वो हमेशा कृपा बरसाने वाला होता है। जैसे पेड़ को आप चाहे कितने ही पत्थर मारो फिर भी वो आपको ऑक्सीजन ही देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं इसने पत्थर मारा, इसके नाक के अंदर मैं ऑक्सीजन नहीं घुसाऊंगा, ऐसा पेड़ का गुण नहीं है। पेड़ का जो गुण है वही प्रकृति का गुण है, वही परमात्मा का, वही ईश्वर का, वही महादेव जी का गुण है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे समझना है कि हमारे दिमाग में विचार आ रहा है, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने वाला। सर पूरे दिन 24 घंटे विचार आ जाए, अरे कुछ नहीं होने वाला। सर ये जो हम सुनते रहते हैं ना, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले, ये जो मैजिक ऑफ बिग थॉट्स वाले, या फिर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, ये कहते हैं कि अगर दिमाग में कोई चीज आ रही है ना तो आप उसको अट्रैक्ट करो वो हो जाए। अरे ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस है, ऐसी कोई साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है बस सबकॉन्शियस में डाल दिया तो आ जाएगा। इस तरह की कोई साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, इस तरह का कोई सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं है, इस तरह का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, इस तरह की कोई मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग वाला ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिससे कि दिमाग में विचार आया बस हो जाएगा। ऐसा कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। ये हमें अपने आप को सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये भी हमें बहुत अच्छे समझाना पड़ेगा कि भाई साहब ये एक प्रकार की मानसिक परेशानी है।
जिसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि थॉट्स जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। वो इसलिए रिपीट होते जा रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर उसके पैटर्न्स बने हुए हैं, मेरे अंदर उसके नेगेटिव पैटर्न्स बने। और जब तक ये मेरे नेगेटिव पैटर्न्स खत्म नहीं होंगे, जब तक ये नेगेटिव पैटर्न्स मेरे अंदर पड़े, मेरे अंदर विचार आते रहेंगे। तो विचारों के आने की स्थिति को भी हम स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि भाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न्स हैं। और जिस दिन पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे, विचार आने भी खत्म हो जाएंगे। और पैटर्न्स को खत्म करने के लिए सारा प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। सीबीटी के ऊपर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वर्कअप हम अगर करते हैं, ये सारे के सारे थॉट हाथ जोड़कर अपने आप भाग जाएंगे। भगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप भाग जाएंगे। एंजाइटी अपने आप दौड़ जाएगी, ओसीडी अपने आप दौड़ जाएगी। दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दौड़ जाएगी, अपने आप हाथ जोड़कर निकलेगी। बस हमें इन प्रिंसिपल्स के ऊपर लगातार सही तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। धीरे धीरे पूरी तरह से हमारे अंदर क्या आती है, नॉर्मलिटी आती है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये पूरा ठीक होता है। अरे कंप्लीटली ठीक होता है, टोटली ठीक होता है, पर टोटली ठीक होने के लिए टोटली काम भी करना पड़ेगा, तभी ये टोटली ठीक होगा। ऐसे नहीं कि खाली बातें करने से, अरे बातें करने से खाली मैं यहां बैठ के दिल्ली पहुंचने की बातें करूं तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे दिल्ली पहुंचने की बातें की, मुझे दिल्ली पहुंचने का रास्ता डिस्कस किया, मुझे उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। चलना शुरू करूंगा तो डेफिनेटली दिल्ली पहुंचूंगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे दिल्ली पहुंचने से रोक सके। अगर मैं पैदल चलना शुरू कर देता हूं, उस दिशा में जाना शुरू करता हूं, तो मैं पहुंचूंगा दिल्ली डेफिनेटली। लेकिन खाली बातें करने से पहुंच जाऊंगा नहीं, बातें करने से नहीं पहुंचेंगे भाई। अगर हम सीबीटी पर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज से पूरा बाहर निकलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, मतलब सीख करके, आप अपनी इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।